गाइस वेलकम बैक टू indiancoding.com। आई होप प्रीवियस सारे लेक्चर्स आप सब क्लियर होंगे और आपने प्रैक्टिस की होगी। सो आज के लेक्चर में हम पीएचपी डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पीएचपी डेट एंड टाइम फंक्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले एचटीएमएल का स्टार्टअप टेम्पलेट लिख लेते हैं। पीएचपी डेट एंड टाइम, कंट्रोल एस से सेव। तो पीएचपी का स्टार्टअप टेम्पलेट लिखना पड़ेगा पहले। पीएचपी कंट्रोल एस से सेव। यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ डेट का। तो ये डेट का फॉर्मेट होता है दैट इज फॉर्मेट कोमा टाइम स्टैम्प। ये सिंटेक्स होता है डेट का। सॉरी ये सिंटेक्स होता है, फॉर्मेट नहीं कहते इसको, सिंटेक्स कहते हैं। ये सिंटेक्स है। तो अब डेट कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि एको टुडे इज, और अब इस डबल कोट्स के बाहर लिखेंगे डॉट डेट। अब इसके अंदर इसका फॉर्मेट मेरे को लिखना है y/month/date। ये फॉर्मेट लिखूंगा। y कैपिटल आता है, बाकी सब स्मॉल आता है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, ब्राउजर में जाते हैं। जस्ट अ मिनट, ब्राउजर में जाएंगे। ये लास्ट लेक्चर का खुला हुआ है। देखिए टुडे इज ईयर, डेट एंड मंथ एंड डेट आ गया। तो अब मैं नेक्स्ट फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। इस पूरी लाइन को कॉपी करूंगा, डबल कोट्स लगाऊंगा यहाँ। तो डबल कोट्स कह रहा हूँ, सेमीकोलन लगाऊंगा। अब मान लीजिए मुझे मंथ पहले लिखना है, फिर ईयर लिखना है, फिर डेट लिखनी है। ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच में डॉट लगा सकते हैं, या ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे y.m.d। ऐसे भी लिख सकते हैं। ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए y.m.d आ गया। The next format is y-m-d, y-m-d। लास्टली मैं बताना चाहूंगा कि हम ये भी लिख सकते हैं। इससे क्या आएगा मैं बताता हूँ। ये देखिए डे आ जाएगा एल लिखने से। क्या लिखने से? एल लिखने से। अब मान लीजिए हमें लास्ट में, हम कई बार लिखते हैं ना वेब पेज के लास्ट में कॉपीराइट ईयर, तो उसके लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है मैं बताता हूँ। वो लिखने के लिए हमें बी आर तो एज इट इज लिखूंगा मैं। उसके लिखने के लिए हमें लिखना होता है पहले तो एंड कॉपी। ये तो आपको पता ही होगा, एचटीएमएल में भी बताते हैं ये। हमारे एचटीएमएल के कोर्स में भी मैंने बताया था। जैसे कि 2020 लिखना है, पीएचपी एको डेट वाई। माफ कीजिएगा, यहाँ पीएचपी नहीं लिखेंगे, पीएचपी तो हमने ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है। तो ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एंड कॉपी को ये रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा? हाँ, ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एंड कॉपी हमें एचटीएमएल में लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पीएचपी का कोड ऊपर ओ खत्म कर देते हैं यहाँ पे। अब एंड कॉपी एचटीएमएल का वर्ड हो गया। अब यहाँ से वापस हमें पीएचपी का कोड शुरू करना पड़ेगा। पीएचपी, ऐसे ही हम चंक्स में भी पीएचपी लिख सकते हैं, आपको जैसे कि पता ही है। चंक्स में मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो ऐसे ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब ये हमने ऐसे क्यों लिखा? हम 2020 से डैश लगा के 2021 भी लिख सकते थे। ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि मान लीजिए हर साल हमारे वेबसाइट का ईयर हमें फिर चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायनामिकली अपने आप जनरेट हो रहा है।
अब टाइम कैसे लिखते हैं, टाइम का मैं आपको बता देता हूँ। इसी PHP कोड के अंदर लिख लेंगे टाइम echo the time is इसके बाद लिखेंगे डेट। फॉर्मेट टाइम का क्या होता है मैं बताता हूँ, HISA, ये टाइम का फॉर्मेट होता है HISA। इसके बाद एक एको लिख देंगे पहले तो, ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, डेट मेथड को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है वो, ऐसा क्यों हो रहा है मैं देखता हूँ। echo the time is टाइम, इसके बाद एक तो एक हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, पहले मैं सिर्फ डॉट डेट ही लगाएंगे, ऊपर सब में डॉट डेट ही कर रहा था, सॉरी गलती कर दी मैंने, भूल गया था मैं डॉट लगाना। तो देखिए टाइम इज, टाइम आ गया है, दैट इज 8:59 AM। ये टाइम जोन नहीं है, ये मेरे टाइम जोन का टाइम जोन नहीं है, मेरे पीसी में अभी अलग टाइम है। तो अपने टाइम जोन का टाइम लाने के लिए कैसे करेंगे, जैसे कि अभी मैं अमेरिका का टाइम जोन सेट करता हूँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक मेथड होता है डेट डिफॉल्ट टाइम जोन, या गेट है, या लिखना होगा सेट अमेरिका स्लैश न्यू यॉर्क। ऐसे ही आप इंडिया का भी सेट कर सकते हैं, इंडिया स्लैश न्यू दिल्ली लिख के, या इंडिया स्लैश कोलकाता लिख के, सेमी कोलन लगाना मत भूलिएगा। ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए अब वहां का टाइम आ गया है 2:17। और इंडिया का सेट करना हो तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना होगा, इंडिया स्लैश न्यू दिल्ली। देखते हैं इससे आता है कि नहीं, मुझे तो याद नहीं है कि इंडिया का कैसे करते थे एक्चुअली। ये एरर आ गया, मैं चेक कर, तो देख सकते हैं इंडिया का आ गया। एक्चुअली मैंने कॉन्टिनेंट की जगह कंट्री लिख दी थी, एशिया स्लैश कोलकाता आएगा। आपको पता होगा इंडिया का टाइम जोन कोलकाता से ही देखा जाता है हर जगह, तो टाइम अब इंडिया का आ चुका है टाइम, मेरे पीसी में भी यही टाइम है। तो ऐसे ही हम कोई भी फॉर्मेट के हिसाब से टाइम निकाल सकते हैं। आपको डेट टाइम एक साथ लिखना हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो कैसे लिख सकते हैं हम, एम के टाइम यूज करके। वो कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। इसको हटाएंगे पहले तो, उसके लिए लिखना होगा हमें, इसे भी हटा देते हैं, एक वेरिएबल में लिख लूंगा मैं $D इज इक्वल टू एम के टाइम। एम के टाइम का सिंटेक्स होता है आर मिनट सेकंड मंथ डे ईयर। तो आर 11 ये हमें सामने से लिखना पड़ेगा, आर मिनट सेटिंग ये सारा लिखना पड़ेगा एम के टाइम में हमें, इसलिए हम एम के टाइम यूज नहीं करते। बट आप यूज कर सकते हैं अगर आपको करना हो, और आप $D को फिर प्रिंट करा सकते हैं, को करा सकते हैं। तो यही मेरे को आपको बताना था। So that's it for this lecture. I hope you got all the points explained in this lecture. Still, in case of any query or doubt, you can put that in Q&A section. Thank you for attending this lecture on indiancoding.com. Thank you.